प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथी धीरे धीरे उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश की फॉर्म भरने की समय सीमा खत्म होने की ओर बढ़ रही है। आज 9 मई है, सुबह के 2 बज रहे हैं और इतना ही कह सकता हूं कि 6 दिन बचे हैं। इसी हफ्ते में टाइम ओवर हो जाएगा। मुझे कोई कारण नज़र नहीं आता कि हाई कोर्ट फिर समय बढ़ा देगा। अब आप तैयारी कर लीजिए, केवल फार्म उसे लेना है और प्री की डेट डिक्लेयर करनी है। प्री की डेट का जो पहला अंदाज़ा मुझे लगता है, जून में हाई कोर्ट बंद रहता है, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि प्री कब होगा, वो वाली नोटिस जुलाई के मिड में आ सकती है। 20 से 30 जुलाई के मिड में अचानक हाई कोर्ट की नोटिस आएगी कि अगस्त की फला तारीख को प्रीलिम्स होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगस्त में ही वो कोई तारीख होगी जिसमें प्रीलिम्स आयोजित होगा। और अगर इसके एक्स्ट्रा या बिफोर बहुत हो जाए तो मैं गारंटी नहीं दे रहा, एक अपना अंदाज़ा। इसलिए कि अगर आप मेंस या प्री के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर या हमसे जुड़कर सीरीज या क्लास के माध्यम से क्लास कंटिन्यू किए हैं तो आप इतना तालमेल बिठा सकें, उसके साथ एक सीक्वेंस बना सकें। असल में क्या होता है, जब आप अध्ययन कर रहे होते हैं तो हर दिन ये थोड़े पता है कि आज कैसे गुजरेगा। अचानक कहीं जाना पड़ गया, तबीयत बिगड़ गई, परिवार में किसी की समस्या आ गई, कोई नई समस्या हर दिन की कोख में समाई हुई है और उसको निपटाने के लिए समय जाता है। जो समय आप इन सब चीज़ों में खप जाते हैं, परिस्थितियों बस खपना पड़ता है, उसी समैया पर कोई स्पेशली पढ़ रहा होता है। आप ऐसे समझें, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में घुस के बात करते हैं, एक ही राशि के अनगिनत लोग इस एग्जाम में बैठेंगे। कोई मेष का होगा, कोई कर्क का होगा, कोई वृश्चिक का होगा, कोई तुला का होगा, कोई कुंभ का होगा। और अगर कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई भी अंदाज़ा लगाने वाला ये कहे कि फला राशि वाला इस बार पौबारा है, नहीं, एक राशि के आधार पर ही कालचक्र नहीं काम करता। राशि से ज़्यादा उसकी डिग्री के पॉइंट्स बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, साथ ही उसका अपना निजी प्रारब्ध बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किस ग्रह नक्षत्र में उसकी स्थिति है, अलग अलग एक ही राशि में 50,000 शाखाएं हो सकती हैं। यानी राशि वही तो है लेकिन बाकी चीज़ें कम हैं। थोड़े में कहें, ज़्यादा में समझें आप। वैसे ही जिन परिस्थितियों में आप पढ़ रहे हैं, आपकी शरीर भी वही, बुद्धि भी वही, समझ भी वही, रजिस्ट्रेशन भी एक समान, लेकिन किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, वो बहुत कम पढ़ा है, और कोई बहुत पढ़ के बाहर हो जाएगा। ऐसा इसीलिए होता है। काल चक्र में जो प्रारब्ध का चक्कर है, यानी जब आपका वो समय आएगा, ये तय करना बहुत पेवर एस्ट्रोलॉजी का विधान हो सकता है, ये निकाला जा सकता है, वो राइट समय निकाला जा सकता है, लेकिन पेवरिटी होनी चाहिए। उसमें ये क्लियर निकल आता है कि कितना आपका संचित है, कितना आपने प्रारब्ध कर इस जन्म में बिगाड़ा है, कितना आपने कर्म करके बनाया है। सारे का हिसाब किताब ऑटोमेटिक अस्तित्व करता जाता है और आपको लगता है यार इतना लिख के आए, हमारा किस्मत ये नहीं काम करता। किस्मतिया काम इसीलिए नहीं करता, आपको जिस समैया पे पढ़ना है उसी समैया पे कोई नई समस्या क्यों आ पड़ रही है, अचानक आपके परिवार में कोई कैजुअलिटी क्यों हो जा रही है। और आप ये भी देखेंगे कि किसी के घर में कैजुअलिटी हुई फिर भी सिलेक्शन पा गया। ये सब बड़ा गोलमाल है और ये इसमें से कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती। अगर ये पहचान पता चल जाए कि इन पिछले जन्म में क्या बिगाड़े हैं, कोई स्पष्ट पैरामीटर हो, तो आदमी उसको ज़्यादा बेहतर सुधार ले। लेकिन ये जो सृष्टि है, जिसको भगवान कहते हैं कि मैं अपने माया से प्रकट होता हूँ, ये माया लोक
जो ये पता नहीं चलने देता, इससे एक सीख मिलती है। जब इतना शक्तिशाली परमेश्वर आपके कर्मों के हिसाब से आपके दंड देने के लिए आपके रहस्य को प्रत्यक्ष नहीं होने देता, तो आप अपने रहस्य क्यों ढिंढोरा पीटते चलते हैं भाई? आपने एक बाइक नहीं खरीदी कि फट से स्टेटस पे लगा दिया, मतलब आपकी जिंदगी का कुछ रहस्य है। तो जिसकी जिंदगी में जितने कम रहस्य हैं, दो तरीके के रहस्यवादी होते हैं। एक अत्यंत निगेटिव सेंस में अगर लेंगे रहस्यवादी का तो अपराधी होता है, और अगर पॉजिटिव सेंस में लेंगे तो परमार्थी होता है, और दोनों के बीच का लेंगे तो वो मोक्ष प्राप्त व्यक्ति होता है, जिसका ना रहस्य से मतलब है ना अरहस्य से मतलब है। लेकिन जब तक आपको राजयोग पद पाना है, आपके अध्ययन में भी गोपनीयता होनी चाहिए, आपके समझ की भी गोपनीयता होनी चाहिए। आप स्टडी इस मेथड से करें कि आने वाले समय में जो भी लक्ष्य आपके हैं, ढिढोरा ना पीटें उसका। आप छोटी सी बात तो समझते होंगे, बुरी नज़र। कौन कौन आपको मॉनिटर, मैं यही छोटा सा काम करता हूँ, मुझे साफ पता चलता है। ये जज पावर जितना प्योर आप अंदर से होंगे उतना ज़्यादा इफेक्ट आपको पता चलेगा। नहीं, बहुत सारे लोग त्रस्त रहते हैं, कोई छोटा मोटा काम कर रहे हों, त्रस्त रहते हैं, बिजनेस व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो जा रहा है, नुकसान हो जा रहा है, कहते हैं पता नहीं किसकी बुरी नज़र लगी, उसका पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया। कहते हैं कि नहीं कहते? तो वास्तव में नज़र का मामला है। और नज़र वो सिर्फ ये मत समझिए कि पदार्थ, वस्तु या स्त्री पे लगती है, वो कहीं भी लग सकती है। किस प्रयोजन से लग रही ये भी नहीं पता चलेगी। तो इसलिए अपने अध्ययन को एक साम्यता दीजिए, उसको बहुत महिमा मंडित नहीं करना, उसमें साइलेंट मोड रखना। इसी उक्ति पर कहा गया है कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता चिंगाड़ मचा दे। ये थोड़ा कहा गया है कि दिखा रहे हैं कमरे में जो आ जाए तो मार चाट लगाए हैं। अरे ये सब, और लगाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस कमरे में किसी का आना जाना गड़बड़ है। जिस कमरे में आप स्टडी रूम बनाए हैं, अगर उसमें आप, मैं कह रहा हूँ, आपके रिलेशन का कोई व्यक्ति भी अगर आके एक बार बैठा है तो आप अपनी तपस्या में बट्टा लगा दिए। ये बहुत गूढ़ रहस्य जिंदगी के दे रहा हूँ। अगर आप अपने स्टडी रूम में किसी रिश्तेदार को इसलिए एंट्री करवा रहे हैं जिससे वो आपके बारे में धारणा बनाए कि बड़ी मेहनत करते हैं, तो आप अपने पूरे बिजनेस, पूरे तपस्या को दो कौड़ी में आपने बांट दिया। राज रखिए। माँ बाप भी एक लिमिट दायरे में, वो आपके जन्मदाता हैं, उनको छूट है, उनके अंदर क्लेश द्वेष भाव नहीं होता। वो अपने बच्चे की किसी भी परिस्थिति में, खास करके माँ, तो प्रगति ही चाहती है। बाकी के प्रति वैमनस्य पैदा हो जाता है, बेवजह ईर्ष्या पैदा हो जाती है। इसीलिए आप देखें कि कोई भी काम आप शुरू करें, गृह निर्माण का शुरू करें, या कोई नई आपने बाइक लाई, उसको दिखा दिया पूरे दुनिया को, आपको पता चल रही थी कहीं खरोंच आ गई, अच्छा खासा नुकसान हो गया। तो आप जिस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं वो एनर्जी आप पर प्रभाव डालती है। ध्यान रखें, ना बड़बोले बने, ना बड़बोलेपन से मिलें, ना किसी को झांसा दें, ना झांसे वाले के चक्कर में आए। अगर नकारात्मक स्वार्थी एनर्जी से आप बहुत चिपकेंगे तो आपका स्वरूप भी वैसे हो जाएगा। जैसे को तैसा मिले, ये कहावत कही है ना, तो जैसे को तैसा मिले का स्लोगन भी इसी बात पर सटीक पड़ता है। असल में एक मतिभ्रम व्यक्ति, विभ्रमी को बहुत रुचता पचता है, चालाक का चालाक से जमता है, चोर इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे ही दो प्रौढ़ दिमाग के लोग जो होते हैं, बुद्धिमान, उनमें मित्रता तो नहीं होती, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है। दो कायदे के बुद्धिमान लोग कभी मित्र नहीं हो सकते। दो कायदे के चालाक लोग अलग, बेईमानों में गठजोड़ देखें हैं। डिपार्टमेंट आप भरा पड़ा है, जहाँ सब रिश्वत ले रहे हैं, एक दूसरे का कोई नहीं कहता। ऐसे अगर सामने वाला ये जानता है कि आप भी गलत ढंग से नौकरी कर रहे हैं और हम भी गलत ढंग से नौकरी कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की शिकायत कभी नहीं करेंगे, जानते रहेंगे। तो ये क्या चक्कर है? ये चक्कर मात्र इतना है, जैसे को तैसा। आप अपने नेचर में ये ध्यान दें
कि आपकी इन क्वालिटियों में से कौन सी क्वालिटी है जो आपको डिफ़र करती है। अगर डिफ़र करती है तो पेवर्टी से इस दुनिया में आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए राज रखिए, उसको जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अंतर्यामी परमात्मा है ये सब कुछ भीतर से आपको देख रहा है, इससे कुछ छिपा नहीं है, इससे कुछ छिपा नहीं है। इसलिए आपकी चालाकी चतुराई आप तक सीमित है, परमात्मा तक नहीं, वो सब पकड़ ले रहा है। इसको ख्याल में रखते हुए बचे हुए दिनों में जो अध्ययन के लिए टाइम टेबल आपने बना रखा है उसमें एक माइंड सेट रखिए कि प्रीलिम्स इस डेट तक हो सकता है, और उस हिसाब से अपनी तैयारी को गति दीजिए। आप जान रहे हैं नए पुराने मिला के 62 एक्ट हैं। जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी आने पर मेरे पास जो वर्किंग लेंथ है क्वेरी करने का बढ़ जाएगा। अभी तो संडे और सैटरडे मिला करके हम कंप्लीट कर लेते हैं, तब मुझे पर डे लेबर करना होगा। जीएस पर स्पेशल काम करें, खाली समय चल रहा है एपीओ और जूनियर डिवीज़न के बच्चों से स्पेशल हम कहना चाहेंगे कि आप जीएस पे महत्वपूर्ण काम करें। आपका 200 नंबर का जीएस है, विधिवत ये खाली समय भुनाएं और दिमाग को स्थिर रखें, नकारात्मक ऊर्जा से बचाएं, समय खाने वाले लोगों से बिल्कुल बचें। इस अवसर को भुनाएं जो बचा हुआ समय है, बचे हुआ इस 6 महीने के अंदर जो 2024 के सेशन में बचा है उसको बेशकीमती बनाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाएं। मैं अधिवक्ता बहनों से भी विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि छल प्रपंच, दंभ, ज़्यादा होशियारी, चालाकी, कुटिलता, निराशा, हताशा से बचते हुए अपने अध्ययन को निर्मल चित्त से आगे बढ़ाइए। एक समय आएगा कि आप भी अचानक सेलेक्ट हो जाएंगे। आज की बातें ज़्यादा बड़ी तो नहीं करूँगा, जैसे कल की तरह आधे घंटे का वीडियो था, क्योंकि मुझे कुछ जुडिशरी पे काम करने हैं और कुछ क्वेश्चन अलॉट करने हैं माल विक्रय अधिनियम पर। वो काम मैं अभी बाइंड अप करके तब लेटूँगा। तो ऐसे अपने शेड्यूल में जो आप काम तय कर लें उसको अमल कम से कम 70% तो अमल करने की कोशिश करें। मैं नहीं मानता, मैं राज़ी हूँ आपसे कि जो टाइम टेबल में बना लिया जाता है उसको पूरा ही कर लिया जाए। अगर उसका 70% भी आप लमसम कवर कर ले जाते हैं तो जान लीजिए आपका टाइम टेबल शेड्यूल बनाना सार्थक रहा। बहुत सारे लोगों को सफलता पाएंगे जिनका कोई न शेड्यूल, न टाइम टेबल, न नोट्स, न कुछ। तो मैं क्या कहा शुरुआत में, प्रारब्ध की बेला है। अगर संचित कर्म, पूर्ण कर्म इतना इकट्ठा है तो गधे को भी तिलक होता है भाई। ऐसा कम देखने को मिलता है कि जो हार्ड लेबर कर रहा है, जिसके पास नॉलेज है, अच्छा लिखता भी है, फिर भी अंतिम सिलेक्शन उसका नहीं हो पाता। उसका मूल वजह आपका प्रारब्ध है। उस प्रारब्ध को आप मेट नहीं सकते। उसमें कई बार बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख किया है कि जो ये प्रारब्ध उसका उन्होंने कालहु शब्द से प्रयोग किया है, कालहु मेट सकें त्रिपुरारी। वो उस स्थिति परिस्थिति को केवल भगवान शंकर बदल सकते हैं और किसी में ये सामर्थ्य नहीं है। जो आपने किया है वो भोगना पड़ेगा, अच्छा भी और बुरा भी। बगैर अगर आपने किया है यानी आप उसके करता रहे हैं, चाहे इस जन्म में तो हर परिस्थिति में आप अपने आप को इतना तैयार रखें कि ये प्रारब्ध वाली स्थिति को भी माइंड में रखें। अगर नहीं होता है तो नकारात्मक ना सोच बैठें। दुनिया में अगर आप न्यायाधीश, एपीओ और एडीजे नहीं बन पाएंगे तो क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं होता है कि इसको ले करके इतना हताश निराश हो जाए तैयारी छोड़ दें। हर कोई ट्राई करता है, ट्राई करना ही प्रतियोगिता है। आप भी ईमानदारी से लगिए। परमात्मा ने अगर लिख रखा होगा, वो सब सेट होगा जो सब मैं बताया, तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही तमाम लोग जो सिलेक्शन पा जाते हैं वो ये विद्वता के पिंड नहीं होते। आप ही वकील साहिबान उनको कोर्ट में बताते हैं तब वो वर्डिक्ट दे पाते हैं। और आप ये ध्यान रखें, कई मामलों में जज उतना दिमाग बिल्कुल नहीं रखता जितना एक वकील के पास होता है। यहाँ तक कि खुद जज आवश्यकता पड़ने पर वकीलों की सहायता लेता है, तब वो अपने जजमेंट कोड कर पाता है। बहुत सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं, अलग अलग जॉब की अलग अलग सीमाएं हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। लेकिन ये कदापि नहीं होना चाहिए कि आप किसी परिस्थिति के दबाव में,
किसी घटना के दबाव में, किसी सिचुएशन के दबाव में, किसी स्थिति के दबाव में आप अपनी तैयारी छोड़ दें, निराश हो जाएं, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें कि हमारा तो होगा ही नहीं करेगा, अपने आप से ही अपने आप को ढहा दें। नहीं, आप एक प्रयास करें, प्रयास ही आपको मंजिल तक ले जाएगा। जो आदमी करने में बिजी हो जाता है, जो आदमी करने में बिजी हो जाता है, करने का आनंद लेने लगता है, उसे इस बात का ख्याल ही नहीं रह जाता रिजल्ट क्या होता है, पद प्रतिष्ठा क्या होती है। वो करने में बिजी होना उसके आदत में, और ये अगर आदत शुमार हो गई व्यस्त रहने की, व्यस्त कई ढंग से रहा जाता है, वो व्यस्त की बात नहीं कर रहा कि अस्त व्यस्त नहीं, करने में व्यस्त, कुछ करने में, और करने में सकारात्मक कृत्य तो वो भी मान लिया जाएगा कि अगर आप किसी की वस्तु चोरी कर रहे हैं वो भी नकारात्मक कृत्य है। हम बात कर रहे हैं सकारात्मक कृत्य की, जिसमें अपने सामाजिक वातावरण, सामाजिक परिवेश और अपने लोगों में उन्नति की गाथा लिखी जाती है। आप सभी समझदार लोग हैं, मैं अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से जो हमसे सीरीज से लगातार जुड़ते जा रहे हैं, जो आने वाले टेस्ट सीरीज में जो यूपीजे की, एचजेएस की चल रही है, जूनियर डिवीज़न की चल रही है, एपीओ की चल रही है, हमारी अधिवक्ता बहनों ने 2-3 लोगों ने ऐसा फ़ोन करके कहा कि सर हम राजस्थान का देने के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। ठीक है बेटा, हम तो इतना ही कहेंगे कि आप वहाँ के एग्ज़ाम में अगर देने जा रहे हैं तो हमारी बहुत सारी दुआएं हैं कि आपको निश्चित फाइनल सफलता मिले। कई अधिवक्ता बंधु हैं, अब हमारा डायमेंशन इतना ज़्यादा है, हमारा खुद का कैरियर है कि मैं सीरीज प्रीलिम्स वाली, चूँकि बहुत मेहनत का काम है, वो कर पाना आसान नहीं है। कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब एक नया प्रोग्राम जो इस हिसाब से रखा है, संडे को माल विक्रय अधिनियम का टेस्ट मेंस का होगा, जो बिहार में एचजीएस का मेंस लिखने जा रहे हैं। अगर वो इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं और या यूपी एचजीएस के प्रीलिम्स के पूरी सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं, मेंस भी है लेकिन अभी फ़िलहाल प्री पे फोकस में ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि प्री होगा, बिहार का तो प्रीलिम्स हो चुका है, तो वहाँ सिंगल मेंस की बात हो रही। इन दोनों के अगर इंटरेस्टेड हैं, आपका मीडियम इंग्लिश हो या हिंदी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप हमारे 7705090393 व्हाट्सअप नंबर से आप जुड़ सकते हैं। और आपकी हमारी बात अगर जची तो आप सीरीज से जुड़ के कंटिन्यू हो सकते हैं। तो इसी में समय जाएगा। ऐसे में ये बड़ा मुश्किल है कि राजस्थान जे के लिए मैं प्री के लेवल पे सीरीज चला पाऊँ, भी कन्फर्म तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये संडे तक स्थिति साफ हो जाएगी, कर पाऊँगा या नहीं। आप जानते हैं कि आज राजस्थान के बारे में कुछ डेट इम्प्रूव हुई है, आप लोग वेबसाइट पे जा कर के नई नोटिस देख लें। 8 मई की डेट में राजस्थान हाई कोर्ट ने एक नई नोटिस निकाली है। उसमें कुछ कैटेगरी में लोग शायद फॉर्म भरने से रह गए थे, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ा, लेकिन राजस्थान लोअर जुडिशरी का जो एग्ज़ाम 16 जून को होना था उसमें थोड़ा डिफरेंस हुआ है, उसकी स्थिति परिस्थिति में थोड़ा बदलाव है, उसको आप अवलोकित कर देंगे। बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि आज की इस वीडियो पर वही थंबनेल लगा दूं जो नोटिस में है राजस्थान हाई कोर्ट की, तो उससे आप, क्योंकि बहुत अच्छे खासे बच्चे, क्योंकि उसमें लेटेस्ट एज से ले लिया है, तो अच्छे खासे एज के बच्चे उत्तर प्रदेश से भी राजस्थान की जुडिशरी अप्लाई कर दिए हैं। और आप जानते हैं राजस्थान एपीओ नए साल में होना है, तो बच्चों में निराशा आ जाती है, भाई अपने माँ बाप से पैसा ला के आदमी पढ़ लिख रहा है, अच्छा खासा खर्चा कर रहा है, तो वो ये चाहता है जितनी जल्दी हम सेलेक्ट हो जाएं, अपने माँ बाप सा बोझ हमारा हटे। तो ऐसे में बच्चे फार्म डालते रहते हैं, वो किसी का उपदेश सुने निराश होते हैं, खाली कोई भी नहीं जाना चाहेगा। भाई कल मैंने आपसे क्या कहा कि हम लोगों ने 1.5 साल इंतज़ार किया यूपीएचजीएस के लिए, और उसके बाद तमाम बच्चे ऐसे होंगे जिनका फाइनली नहीं होगा, तो क्या करे, सब पटक ले या अपने आप को तबाह कर ले, हताश हो जाए। नहीं, आपके सामने मैं रोज आता हूँ, कौन सा मैं अडानी अंबानी और वो वाली स्थिति हमारी है, एकदम सिंपल आपकी तरह। मैं जानबूझकर किसी दिन कोर्ट वाले ड्रेस में नहीं बैठा। कुछ बच्चों को ऐसा जो सामान्य दर्जे के हैं, मिडिल क्लास से लो फैमिली है, हमारा यूट्यूब वीडियो रेगुलर देखते हैं, उनको ये फीलिंग ना हो कि बहुत हाई फाई कुछ है, नहीं, बिल्कुल साधारण दर्जे का अधिवक्ता बंधु बहन हो जो सिर्फ काम से काम रखता हो। हमारे ड्रेस से उसका मतलब नहीं, हमारे बॉडी पर्सनालिटी से उसका मतलब नहीं, हम जो नॉलेज आपको दे रहे हैं वो उसके तरीके अगर पसंद आते हैं, या जो हम आपको कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं रिटन या ओरल, उसके अगर प्रामाणिकता है,
अगर आपके एग्ज़ाम में वो यूज़फुल है तो फिर आपका स्वागत है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप अगर 20 साल के भी होंगे, 25 साल से मिनिमम एज का बच्चा तो जुडिशरी में बैठ नहीं सकता, तो उस एज पर इतनी मैच्योरिटी हो ही जाती है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि अगर आप 25 से 30 के बीच में जूनियर डिवीज़न के जज बन रहे हैं तो आपके सामने 70 साल का वकील भी वारंट रिकॉल कराने के लिए खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा। आप देखें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं तो बड़ी गजब सीन देखने को मिलती है। कोर्ट में जो जज साहब हैं उनकी एज अंडर 30 और रोज वकालत के पेशे में लगे हुए सब, कोई शायद 45 के नीचे का हो। हमारी एज के लोग, आप अंडर 30 से क्या मांग रहे हैं? जजमेंट बहस कर रहे हैं आपके सामने। तो जज की कुर्सी असल में ज़्यादा पावरफुल जूनियर डिवीज़न की है, इसीलिए उस पद को पाने की गरिमा अलग है। अपर जिला जज का मैं उस अनुरूप में नहीं मानता, पावर पैसा ज़्यादा है, लेकिन हायर जुडिशरी का लेवल आईएएस से सिलेबस बड़ा हो गया है, लेकिन जूनियर डिवीज़न की भी एक अपनी गरिमा है। जो पावर जूनियर डिवीज़न को है वो सारी की सारी पावर एडीजे को नहीं है, और जो एडीजे को है वो जूनियर डिवीज़न को नहीं है। ठीक है, तो इन सब बातों पे आप एक अनुरूप भाव रखें, अनुकूल भाव रखें, और पढ़ाई में उत्प्रेरण शक्ति बनी रहे, बनी रहे, जिससे आप थके नहीं, हारे नहीं, डाइवर्ट नहीं हो, और अपने अध्ययन में लगे रहें। बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मिल गया तो ठीक, नहीं तो परमात्मा को शुक्रिया बोलते हुए कोई और काम किया जाएगा। कर सकते हैं आप सब। इस भावना के साथ पढ़ाई जारी रखें। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए उन सारे अधिवक्ता साथियों को जो मेरे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम बिहार एचजेएस मेंस, यूपी एचजेएस प्री और मेंस, यूपी जूनियर डिवीज़न सिविल जज प्री और मेंस, और एपीओ यूपी अपकमिंग प्री और मेंस, इन सारी टेस्ट सीरीज, जीके की क्लासेज जो हिंदी मीडियम में है, लॉ की क्लासेज जो नए 37 एक्ट हैं यूपी एचजेएस में हिंदी मीडियम में उपलब्ध हैं, इन सारे में से किसी में या कई में इंटरेस्टेड व्यक्ति कोई है, अधिवक्ता साथी बंधु बहन है, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर जुड़ के हमसे कनेक्ट हो सकता है। हम वहाँ कॉन्टेक्ट नंबर आपको देंगे, वो सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टेक्ट नहीं। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। गर्मी बढ़ रही है, ऐसे पदार्थ का सेवन कीजिए जो आपका डाइजेशन गड़बड़ाने न पाए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।